आप देख रहे हैं खबर भारत का सीधा प्रसारण और इस वक्त हम आपको बता दें कि मत पत्रों की जो गणना है वो शुरू हो चुकी है। और अब हम आपको बताएंगे, सबसे पहले आपको लिए चलते हैं जबलपुर की तरफ, संस्कार धानी। वहां क्या माहौल बन रहा है, किस तरह की स्थितियां हैं। कांग्रेस प्रत्याशी जगत बहादुर सिंह के बारे में अगर बताना चाहे, जिन्हें अन्नू के नाम से ख्याति प्राप्त है अपने शहर में, तो उनका आम जनता में काफी अच्छा दखल है। देखा जाए तो उनकी जो राजनीति में जो पकड़ है वो काफ़ी लंबे समय से हो और काफ़ी गहरी पैठ उन्होंने बना रखी है वहाँ पर। और एक और रोचक बात उनके बारे में जो सामने आई मीडिया के, कि गली की राजनीति से उन्होंने शुरुआत की थी और इस तरह से उनका सफ़र आगे बढ़ा और लोगों के दिलों तक पहुँच गया। और इसी की तरह अगर मैं दूसरे प्रत्याशी की बात करना चाहूँ तो वो पार्षद रह चुके हैं, ग्रामीण जिला अध्यक्ष रह चुके हैं और तमाम बातें हैं जो हम आपको बताते चले जाएंगे। लेकिन फिलहाल हमारे साथ जबलपुर के संवाददाता हम जुड़ चुके हैं, साथ में मोहम्मद शरीफ हमारे संवाददाता खबर भारत के लिए जबलपुर से पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो मोहम्मद, बहुत बहुत स्वागत है। और मोहम्मद, आपके यहाँ की क्या स्थिति बन रही है, दर्शकों को आप सीधे बताइए। बिल्कुल, मैं बता दूं, जिस तरीके 8:30 बजे यहाँ पर जो है मतदाता स्थल पे हम मौजूद है और 8:30 बजे यहाँ पर जो है स्ट्रांग रूम के जो स्ट्रांग रूम खुल चुका है और ठीक 9 बजे जो है यहाँ पर जी मोहम्मद। मतगणना चालू हो चुकी है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो है महापौर कांग्रेस और बीजेपी के महापौर जो प्रत्याशी, उनका कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं साफ तौर पे जो नगरीय निकाय जो चुनाव हुए थे, जहाँ पर 79 वार्डों में, जहाँ पर 364 पार्षद प्रत्याशी जो अपनी जो भाग आज आजमा रहे हैं, जिनका आज फैसला आज होने वाला है, और वहीं पर 11 महापौर प्रत्याशी जो अपना भाग आजमा रहे हैं, जिनका भी आज फैसला होने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं साफ तौर पर अगर हम बात करें कांग्रेस और बीजेपी की, तो कांग्रेस और बीजेपी में आज जोरदार मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा। हम ठीक मतगणना स्थल पर मौजूद है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कर्मचारी अधिकारी सभी लोग यहाँ पर जो है मौजूद है और मतगणना चुकी है। और सबसे पहले जो है मत पेटी की जो मतगणना यहाँ पर चालू की गई, उसके बाद ईवीएम मशीन की जो है मतगणना चालू होगी। जी प्रियंका। जितेंद्र, हमने प्रत्याशियों के बारे में बता दिया। मैं चाहूंगी कि दोनों की आप अहमियत, दोनों दोनों शख्सियत के बारे में आप जरूर बताएं कि किस तरह से दोनों प्रत्याशियों का मुकाबला एक दूसरे के साथ है। और वो दोनों की ही अगर हम बात करें तो दोनों ही बहुत ही दिग्गज नेता कहे जाते हैं और एक कड़ा मुकाबला जबलपुर में दोनों प्रत्याशियों के बीच में। चलिए हम बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र जामदार के बारे में बता देते हैं। आरएसएस से जुड़े हुए रहे और सबसे प्रमुख बात उनकी बता दें कि ये नमामि नर्मदे के संयोजक भी रहे हैं। और एक प्रमुख बात और कि ये आरएसएस से जुड़े रहे हैं, तो अच्छे चिकित्सक भी माने जाते हैं। अगर बुंदेलखंड की तरफ हम निकल जाएं और अगर डॉक्टर जितेंद्र का नाम ले लें तो बहुत सारे लोगों के बीच में उन्होंने अच्छे चिकित्सक के रूप में भी पहचान बना रखी है और राजनीति में उनकी पकड़ उनके समानांतर बनी हुई है। तो आपको बताना चाहेंगे कि डॉक्टर जितेंद्र जामदार, और वहीं अगर हम दूसरे प्रत्याशी की हम बात करना चाहें जगत बहादुर सिंह, तो जगत बहादुर सिंह अन्नू इनका उपनाम है। तो जगत बहादुर सिंह अन्नू जो कि आम जनता के बीच में काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त हैं और गली की राजनीति मैंने आपको बता दिया है, पार्षद रह चुके हैं और ग्रामीण जिला अध्यक्ष हैं इस वक्त वर्तमान स्थिति में बताऊं, और कांग्रेस में लंबे समय तक रह चुके हैं। इनका बहुत अच्छा वोट बैंक माना जा रहा है क्योंकि ये लंबे समय से इस राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और इन्होंने, अगर कहा जाए कि एक लंबा समय इस क्षेत्र में बिताया है, तो स्वाभाविक भी है कि लोगों के बीच में इनकी पहचान होगी। और सबसे अच्छी बात ये कि जिस तरह से इन्होंने आम लोगों के लिए काम किया है, जब भी आम व्यक्ति अगर इनके पास अपनी समस्या लेकर पहुंच जाए तो वो शायद धरने पर बैठ जाएं, ये कोई अतिशयोक्ति ना होगी, क्योंकि इसी तरह की छवि लोगों के बीच में उन्होंने बरकरार रखी, बनाए रखी है। बात कर रहे हैं जितेंद्र जामदार की, अगर बात करें बीजेपी प्रत्याशी, तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि नमामि नर्मदे के संयोजक रह चुके हैं, अच्छे चिकित्सक माने जाते हैं, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर जितेंद्र जामदार जो है वो ऑर्थोपेडिक भी हैं।
तो उनका जो अगर करियर की बात हम करना चाहें तो चिकित्सा के क्षेत्र से राजनीति के क्षेत्र तक अपनी पैठ बनाना आसान ना रहा होगा, ये अंदाज़ा इसका लगाया जा सकता है। युवाओं से लेकर अधिकांश लोग उनसे वाकई वाकिफ ही होंगे, क्योंकि एक तो चिकित्सक क्षेत्र ही ऐसा है जिन सबका वास्ता उससे पड़ना है। दोनों ही जो क्षेत्र हैं, चिकित्सा का क्षेत्र और राजनीति का क्षेत्र, दोनों में ही आम लोगों से मिलना है होता है। उनकी शैली से सभी वाकिफ हैं, यानी उनके काम करने का क्या तरीका है, किस तरह से वो जब राजनीति की बातें करते हैं और उधर पे जब पहल की बातें करते हैं तो किन तौर तरीकों को अपनाते हैं, वही तौर तरीके और अलग पहचान उनकी चिकित्सा में भी मानी जाती है। और हमारे साथ संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं, मोहम्मद शरीफ, हम उनसे चर्चा करेंगे और अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे मोहम्मद के साथ। जी मोहम्मद, बताइए वहाँ की स्थितियों के बारे में। मतगणना, चूंकि मतपत्रों की गणना शुरू हो चुकी है, और किस तरह का माहौल है, क्योंकि कहीं कहीं अगर इंदौर का जिक्र करते हुए आपसे सवाल रखूं कि वहाँ संजय शुक्ला की झड़प, पुलिस के बीच में झड़प की बात भी आई सामने, मोबाइल प्रतिबंधित है, ये एक बात जरूर, तो इस तरह के कोई दृश्य देखने तो नहीं मिल गए? हाँ, बिल्कुल, जिस तरीके से हम बता रहे हैं जबलपुर की मतगणना की, तो मतगणना 9 बजे यहाँ पर चालू हो चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है डाक मत की जो मतगणना की शुरू हो गई है, उसके बाद जो है थोड़ी देर बाद ईवीएम मशीन की मतगणना चालू की जाएगी। तो वहीं मोबाइल फ़ोनों की तो यहाँ पर प्रतिबंध, मतगणना स्थल पर मोबाइल फ़ोन को प्रतिबंध कर दिया गया है। सिर्फ़ मीडिया कर्मी को है, जैसे मीडिया सेंटर तक जो मोबाइल उनको अलाउ किए गए हैं, बाकी अन्यथा जो भी है कर्मचारी अधिकारी या प्रत्याशी हो, जो उनके जो भी अधिवक्ता जो भी है, उनको भी मोबाइल के लिए प्रतिबंध लगा दिए गए। वहीं अगर बात करें यहाँ के माहौल की, तो मतगणना चालू हो चुकी, थोड़ी जो है यहाँ पर रिजल्ट आना चालू हो जाएगा। तो साफ तौर पे देख सकते हैं यहाँ पर जो 79 जो वार्ड है यहाँ जबलपुर के, उसमें से 364 जो प्रत्याशियों ने अपना जो भाग आजमा रहे, उनका फैसला जो है आज होने जा रहा है, जो शाम तक क्लियर हो जाएगी। वहीं अगर बात करें महापौरों की, तो महापौर प्रत्याशी में भी 11 महापौर प्रत्याशी जो मैदान पे उतरे हुए हैं, जिनका भी आज भाग का फैसला होगा। तो वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस और बीजेपी की, तो बीजेपी कांग्रेस में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं जगत बहादुर अन्नू की जो लगातार सक्रिय थे, जनता के बीच में थे, और तो वहीं बीजेपी के डॉक्टर जामदार थे, वो भी लगातार सक्रिय थे और जनता के। तो अब देखना ये होगा कि जनता जो है किसको अब जो है इस बार नगर सत्ता में काबिज करना चाहती है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल। जितेंद्र, आपको इस वक्त का जो वर्तमान वर्तमान आपको बताना चाहूंगी कि जितेंद्र सिंह आगे चल रहे हैं, क्या कहना होगा वहाँ? इसका मतलब लोगों के दिलों में जितेंद्र ने ज्यादा गहरी अपनी जगह बना रखी है। नहीं नहीं। आपको बता दें, जबलपुर, इस वक्त हम जबलपुर में हैं और हमारे संवाददाता खबर भारत के लिए जुड़े हुए हैं मोहम्मद शरीफ, और वो आपको वहाँ की अपडेट लगातार दे रहे हैं। और जिस तरह से हमने अभी आपको ताज़ा अपडेट दी कि जितेंद्र जो हैं, डॉक्टर जितेंद्र की बात करना चाहेंगे, वो लगातार आगे चल रहे हैं, ताज़ा अपडेट दे रहे हैं और लगातार गणना चल रही है। अब देखना ये होगा कि क्या आगे चलते रहने वाला ही आगे निकल जाएगा, या जो अभी रेस में पीछे चल रहा है वो भी बाजी मार सकता है, ये तो वक्त ही बताएगा। जितेंद्र की अपडेट लेने के लिए हम सीधे मोहम्मद शरीफ के पास। जी मोहम्मद। तो आपको बता दें, हम लगातार चर्चा कर रहे थे मोहम्मद शरीफ हमारे संवाददाता, लेकिन कुछ बातचीत हमारी बीच में रुकी। आपको तब तक मैं अपडेट दे दूं कि 11 नगर निकाय चुनाव की जो है वो घोषणा होगी आज। विजेता यानी नगर सरकार हमें मिलने वाली है 11 जगहों पर। और फिलहाल हम जबलपुर का जिक्र कर रहे थे, कांग्रेस प्रत्याशी जगत बहादुर सिंह अन्नू और उनके मुकाबले जो खड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से डॉक्टर जितेंद्र जामदार, और इन दोनों की शख्सियत, इन दोनों की छवि लोगों के बीच में क्या है, हम जिक्र कर चुके हैं। आपको दोबारा हम अपडेट देंगे और आपको बता दें कि किस तरह से, अगर भोपाल की बात कर लेते हैं हम फिलहाल, भोपाल में कौन होगा शहर का सरताज, ये जानना ज़रूरी होगा, क्योंकि विभा पटेल एक ख्याति प्राप्त नाम कहा जाए और उन्होंने अपने काम से भी अपनी पहचान बनाई, तो वहीं उनका मुकाबला मालती राय के साथ है।
फिलहाल हम मोहम्मद शरीफ जबलपुर से हमारे संवाददाता जो जुड़े हुए थे उनसे चर्चा कर रहे थे। ग्वालियर में अगर हम बात करना चाहें, सुमन शर्मा जिनका मुकाबला शोभा सिकरवार, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ शोभा जी के बारे में कि सतीश सिकरवार की पत्नी है, वो सतीश सिकरवार जो पहले बीजेपी में हुआ करते थे, अपनी एक अच्छी जगह उन्होंने बना ली थी सतीश जी ने बीजेपी में, लेकिन किन्हीं कारणों से वो कांग्रेस की तरफ आ गए। और शायद इसलिए क्योंकि शोभा जी भी पहले बीजेपी से जुड़ी हुई थी, लेकिन क्योंकि सतीश जी का जो रुख था वो बीजेपी से हटकर कांग्रेस की तरफ आ गया, तो शोभा जी भी कांग्रेस की तरफ आ गई। हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से 11 नगर निगम में महापौर रिजल्ट का इंतजार। उज्जैन में कांग्रेस, सतना छिंदवाड़ा में बीजेपी कैंडिडेट्स यानी प्रतिभागी जो है वो आगे चल रहे हैं। खंडवा में काउंटिंग रुक चुकी है। जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि मतदान के वक्त भी झड़प की स्थिति बनी थी, मतगणना के वक्त भी विवाद की स्थिति बन रही है। खंडवा, इंदौर में एक दृश्य हमने आपको बताया था, और इंदौर के बाद खंडवा का हम आपको बता दें, अपडेट दे दें कि खंडवा में भी झड़प की स्थिति बनी, जिसकी वजह से जो काउंटिंग है वो रोक देनी पड़ी। और हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे, बस आपको जुड़ा रहना पड़ेगा खबर भारत के साथ। फिलहाल के लिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना चाहेंगे। अब आपको मिलेगी देश दुनिया की हर खबर, राजनीति, धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था